Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. क्या स्त्रियां पास्टर बन सकती हैं? क्या स्त्रियां बपतिस्मा दे सकती हैं? इतना हंगामा, हे परमेश्वर, इतना विवाद। आखिर कौन है ये बाइबल के ठेकेदार जो विवाद पर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं? क्या बाइबल हमें दो प्रकार की शिक्षाएं दे सकता है? एक तरफ तो ये लोग दावा करते हैं कि स्त्रियां पास्टर बन सकती हैं, और एक तरफ बाइबल का ही हवाला देकर के लोग दावा करते हैं कि स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती। तो क्या बाइबल अपनी शिक्षाओं को कंट्रोडिक्ट करता है, एक दूसरे का विरोध करता है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल विवाद उत्पन्न करते हैं, और ये केवल वो लोग हैं या तो अपने स्वार्थ के लिए विवाद उत्पन्न करते हैं या फिर वो अधूरे ज्ञान के मालिक हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या बाइबल हमें दो प्रकार की शिक्षाएं देता है? क्या सच्चाई है? मेरे प्यारे भाई बहनों, विवाद नहीं, सच्चाई जाने, मनुष्यों की नहीं बाइबल की माने। यदि सत्य वचन को ठीक रीति से जानना हो तो आइए बाइबल से जांचें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो पतरस अपनी दूसरी पत्री में उसके 3 अध्याय उसके 15वें और 16वें वचन में कहते हैं, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, और जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में इस बात की भी चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य वचनों की तरह खींच तान कर अपने नाश होने का कारण बनाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस यहां पर साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पौलुस की पत्रियों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उसे नहीं समझेंगे और उसे अपने हिसाब से खींच तान करके अपनी एक नई शिक्षा ले आएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पौलुस की पत्रियों को समझना होगा, क्योंकि नए नियम के अंदर ज्यादातर जो हिस्सा है वो पौलुस की पत्रियों का ही है। तो उसे जानना बहुत जरूरी है कि पौलुस ने किस प्रकार की शिक्षाएं दी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने 4 प्रकार की शिक्षाएं दी हैं, या हम कहें 4 प्रकार की बातें की हैं। पहली, जो ठोस प्रभु की आज्ञाएं हैं जो प्रभु की ओर से मिली, वो बातें जिनका उन्होंने प्रचार किया। दूसरी बातें, जो झूठे शिक्षक हैं उनसे बचने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तीसरा, कैसे आत्मिक उन्नति कर सकते हैं उसके विषय में आत्मा में होकर बहुत सारी बातें पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखी हैं। और चौथी, कलीसियाई डिसिप्लिन और कलीसियाई एकता और अनुशासन के विषय में भी पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। और यही होता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम समझ नहीं पाते हैं कि पौलुस ये प्रभु की आज्ञा के तौर पर कह रहे हैं या फिर कलीसियाई डिसिप्लिन के तौर पे कह रहे हैं, एक सलाह के रूप में कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसके 6ठे वचन से लेकर 7वें वचन तक और 12वें वचन को यहां मैं पढ़ रहा हूं। परंतु मैं जो ये कहता हूं वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं? जो मैं ये बात तुमसे कह रहा हूं ये केवल एक परमिशन है, ये आज्ञा नहीं है। दिस इज नॉट मैंडेट, ये कोई आपके ऊपर आदेश नहीं है, ये एक सलाह है, ये एक बात है जो मैं तुमसे चाहता हूं कि जो मैं चाहता हूं कि वैसा करो। ये मेरी अपनी पर्सनल पवित्र आत्मा में जो मेरी एक्सपीरियंस है उसमें होकर के मैं बता रहा हूं। यहां आगे लिखा है, मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों, लेकिन हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरे जैसे हों, ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी राय है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा जिसे जैसा चाहता है वैसा वरदान देता है। तो ये परमिशन है, यह अनुमति है, ना कि आज्ञा। और 12वें वचन में यहां पौलुस कहते हैं, दूसरे से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो। यानी यहां प्रभु की आज्ञा नहीं है, बल्कि मैं ही इस बात को अपने एक्सपीरियंस के द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा में की जो प्रेरणा है उसके द्वारा बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर क्या होता है कि पौलुस कुछ बातें डिसिप्लिन के लिए कर रहे हैं, चर्च के अनुशासन के लिए बात कर रहे हैं कि आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। यू शुड फॉलो दिस, यू शुड फॉलो दिस, आपको ये करनी चाहिए। यहां पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये करनी ही करनी है, नहीं तो आप पाप में पड़ जाओगे, या ये परमेश्वर प्रभु की आज्ञा है। तो होता क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अनपढ़ और चंचल लोग हैं वो पौलुस की इस बात को नहीं समझ पाते हैं और डिसिप्लिन और अनुशासन को आज्ञा मान बैठते हैं और दावे करते रहते हैं कि नहीं ऐसा कहा है पौलुस ने, ऐसा कहा है। और जो लोग
इसका विरोध करते हैं, वो डिसिप्लिन को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें आज्ञा भी माननी है और हमें डिसिप्लिन के विषय में भी देखना है, क्योंकि चर्च एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संयुक्त प्रभु की देह है जिसमें अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। और इस अनुशासन को पौलुस ने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा वहां लोगों को बताया है, अपनी पत्रियों में उसका जिक्र किया है। तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उसको समझें और उसके पीछे का कारण जाने, ना ही आपस में विवाद करने लगे, लड़ने लगे चंचल और अनपढ़ लोगों की तरह। क्या हम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते? क्या हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझते? क्या हम पौलुस की बात को नहीं समझते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं कि क्या स्त्रियां पास्टर बन सकती हैं या स्त्रियां बपतिस्मा दे सकती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। दोनों ही बातें कहीं नहीं लिखी हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि बन सकती हैं और जो लोग ये दावा करते हैं नहीं बन सकती, उन दोनों के लिए मैं बताना चाहूंगा आपसे कि कहीं ये नहीं लिखा कि बन सकती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि नहीं बन सकती हैं। तो हमें उदाहरण लेने होंगे बाइबल से कि आखिर एक स्त्री या एक बहन पास्टर बन सकती है या वो बपतिस्मा दे सकती है या नहीं। मेरे प्यारे बहनों, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं या नए नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि स्त्रियों की भूमिका बहुत बड़ी दिखाई गई है। स्त्रियों को भविष्यद्वक्तिनी भी दिखाया गया है, स्त्रियों को न्यायियों भी दिखाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा और हारून की बहन मरियम, उसे नबिया कहा गया है। नबिया का मतलब भविष्यद्वक्तिनी। तो एक स्त्री है जो एक भविष्यद्वक्तिनी के रूप में वहां पर काम करती है, यानी कि परमेश्वर उससे भविष्यवाणी करा रहा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम जब न्यायियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है एक स्त्री का जिसका नाम है दबोरा, और वो न्यायियों नियुक्ति हुई है, यानी कि समस्त इजराइल के ऊपर एक अथॉरिटी है, एक स्त्री है जो समस्त इजराइल का न्याय करती है। परमेश्वर ने उसे स्त्री होकर के भी चुना। और हुल्दा के विषय में देखते हैं और नादिया के विषय में देखते हैं। और एक ऐसी जगह यशायाह भविष्यद्वक्ता में हम पढ़ते हैं जहां नाम नहीं लिया गया लेकिन भविष्यद्वक्तिनी कहा गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहनों को इस्तेमाल किया है और बड़े ऊंचे पद पर इस्तेमाल किया है। सबसे शिखर वाले पद जो न्यायियों का होता है, जिसे हम जजिस कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया है। और नए नियम में क्या हम हन्ना को भूल जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में जो भविष्यद्वक्तिनी है वो बात करती है। और फिलिप्पुस की जो 4 बेटियों के विषय में हम जो प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं, उसकी 4 कुंवारी बेटियां हैं जो कि भविष्यवाणियां करती हैं। और मेरे प्यारे बहनों, प्रिस्किल्ला के विषय में वो भी प्रभु का कार्य करती हैं और लोगों को सिखाती हैं। और सबसे बड़ी बात मरियम मगदलीनी के विषय में हम देखते हैं मेरे प्यारे बहनों कि मरियम मगदलीनी एक स्त्री है और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले सुसमाचार उन तक ही पहुंचाया और एक स्त्री के द्वारा बाकी सब पुरुषों तक वो सुसमाचार पहुंचा। हम इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने सबसे पहले अपने आप को मरियम मगदलीनी पर प्रकट किया और उससे कहा कि देख, मैं जाता हूं और मैं फिर लौट के आऊंगा, जा करके अपने भाइयों से कह दे। तो मरियम जाती है दौड़ती हुई अपने भाइयों के पास, चेलों के पास, और पतरस और फिर यूहन्ना दौड़ते हुए कब्र की ओर आते हैं और देखते हैं कि कब्र खाली है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्रियों को अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल किया है और दबोरा उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो इजरायलियों के सबसे बड़े पद पर है। उस वक्त ना तो कोई राजा हुआ करता था, ना ही कोई ऐसा होता था कि इजरायली जिसकी अगुवाई में रहते थे। हम देखते हैं यहोशू के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को न्यायियों दिए जो उनके सबसे बड़े अगुए होते थे, जो उनका न्याय किया करते थे। तो दबोरा एक स्त्री होकर के पूरे इजराइल का न्याय किया करती थी, एक सबसे ऊंचे पद पे थी। तो इसका मतलब यह कि परमेश्वर ने कभी भी इस बात को लेकर के कोई ऊंच नीच नहीं की। और मरियम मगदलीनी के विषय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु ने किस प्रकार से एक स्त्री को सुसमाचार सुनाया। और गलातियों उसका 3 अध्याय उसके 28वें वचन में हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बहनों, यहां लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास रहा ना स्वतंत्र, ना कोई नर रहा ना नारी, क्योंकि तुम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए हो। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर साबित होता है कि स्त्रियों की भूमिका चर्च में हो सकती है क्योंकि परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं रखा। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि फिर स्त्रियों को या बहनों को चर्च में यह जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती? मेरे प्यारे बहनों, हमें इस बात को भी समझना होगा।
पहला कुरिन्थियों का 14वां अध्याय उसके 33वें वचन से लेकर के 38वें वचन तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का कृता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। यानी कलीसियाओं में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि शांति के साथ और वेल प्लान्ड और वेल थिंकिंग के साथ कार्य किया जाता है। देखिए, परमेश्वर ने कोई गड़बड़ी नहीं की, कोई हड़बड़ाहट नहीं की। उसने जो प्लान किया, उसने जो अपनी योजना बनाई, वो जगत की उत्पत्ति से पहले बनाई। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 वचन में हम यही पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं, परमेश्वर जो एकदम डिसिप्लिन और अनुशासन से काम करता है, शांति के साथ, धीरज के साथ काम करता है। एक वचन और पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 2 वचन को यहां लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि तुम सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंप दी हैं उन्हें धारण करते हो। जो परंपराएं, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस शब्द को ग्रीक में एनालिसिस करते हैं तो वहां पर शब्द आया है पैराडोसिस, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, जिसका मतलब होता है कुछ समझाना, कुछ ऐसी बातें जिनको फॉलो करने के लिए पौलुस कह रहे हैं। उसकी जगह यहां हिंदी की बाइबल में परंपराएं लिखा है, लेकिन कहीं कहीं व्यवहार लिखा है, कहीं कहीं बातें लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने कुछ अनुशासन दिए हैं, पौलुस ने कुछ सलाहें दी हैं कि कलीसिया में किस तरीके से कार्य करना है, कलीसिया में किस तरीके से किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चर्च के कुछ नियम होते हैं, चर्च के कुछ अपने जो है अनुशासन और डिसिप्लिन के कुछ बातें हैं जो चर्च ने वहां अपने आप से उन्हें क्या किया है, उन्हें डेवलप किया है। कुछ बातें पौलुस से सीखी हैं, कुछ पतरस से सीखी हैं, कुछ पवित्र शास्त्र से सीखी हैं। तो यहां पर केवल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए स्त्रियों को यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। यह मैंडेट नहीं है, यह आदेश नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। यह आदेश नहीं है कि भाई स्त्रियां बन ही नहीं सकती, स्त्रियां बन ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां बन नहीं सकती, बिल्कुल बन सकती हैं। परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य करवाए हैं, स्त्रियां बपतिस्मा भी दे सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए प्रतिबंधित नहीं किया है, यह मैंडेट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अनुशासन और डिसिप्लिन को भी मानना हमारा ही कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमें अपने प्रेरितों से मिला है, पौलुस से मिला है, पतरस से मिला है। यह डिसिप्लिन हमें पहली सदी की कलीसिया से मिला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भले ही स्त्रियों का पास्टर बनना कोई पाप नहीं है या परमेश्वर का विरोध नहीं है, लेकिन चर्च का डिसिप्लिन तो है, क्या उसे हम ना माने? पौलुस कह रहे हैं कि जो डिसिप्लिन मैंने तुम्हें सौंपा है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम सब बातों में मुझे स्मरण करते हो। तो क्या पौलुस के द्वारा जिसने इतनी सारी कलीसियाओं को स्थापित किया, तो कलीसियाई मैनेजमेंट अगर हम उनसे सीख करके इस तरीके के कार्य करते हैं कि बहनों को ये जिम्मेदारियां नहीं देते हैं, तो क्या गलत करते हैं? अब इसमें विवाद उत्पन्न करेंगे, नहीं साफ कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। अरे साफ साफ बताइए, जो बाइबल कहता है कि कर सकती हैं, वो पास्टर बन सकती हैं, वो बपतिस्मा दे सकती हैं, लेकिन उनके स्त्री होने के कारण परमेश्वर ने उनको अलग बनावट से बनाया है और उनकी कम भागीदारी रहती है समाज में जो फिजिकल रूप से कार्य है। इस कारण से उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती, केवल एक अनुशासन के लिए कि कोई गड़बड़ी ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग शेप और अलग अलग तरीके से बनाया है। उसकी दृष्टि में दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ऊंचा है या स्त्री नीची है, नहीं, लेकिन उसने अलग अलग जिम्मेदारियों को देखते हुए अलग अलग तरीके से स्त्रियों को बनाया है। तो उसके हिसाब से हमारी जिम्मेदारियां भी हमें दी जाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया में गड़बड़ी ना हो, अनुशासन बना रहे, इस कारण से बहनों को जिम्मेदारी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से। हम लोग सब जो है बालिग लोग हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुरुषों के पास एक महीने में कितने दिन होते हैं? और एक और बात का ध्यान रखिएगा, ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये उस समय की बात कर रहा हूं जब आज से 2000 साल पहले कलीसियाओं के कार्य शुरू किए गए थे। पुरुषों के पास महीने में कितने दिन होते हैं? जितने दिन का महीना है उतने दिन होते हैं। 30 दिन का महीना है तो 30 दिन होते हैं, 31 दिन का महीना है तो 31 दिन होते हैं। वो सब दिनों में काम कर सकते हैं, लेकिन क्या बहनें कर सकती हैं? क्या हम इस बात को, एक छोटी सी बात को नहीं जानते कि उनके 6 दिन कहां जाते हैं? वो जब अपने उन दिनों में होती हैं तो वो कार्य नहीं कर सकती। अरे आज के समय में तो हम कह सकते हैं बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे स्त्रियां काम कर सकती हैं, लेकिन उस समय के बारे में सोचिए, बहनों को कितनी असहजता होती होगी उस समय, उन 6 दिनों में। तो उनके पास 24 दिन है और पता लगा कलीसियाई कोई कार्य करना है और बहन ने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो कलीसिया पूछेगी क्या प्रॉब्लम है? भाई तबीयत खराब है।
तो ये चीजें कलीसिया में एक अनुशासन, एक मर्यादा को निभाने के लिए बहनों को जिम्मेदारी नहीं दी गई कि भाई वो केवल अभी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी का न्याय नहीं कर पाएंगी। अब मान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि अगर बपतिस्मा देने की कोई तारीख जो है तय की गई कि भाई उस दिन बपतिस्मा दिया जाएगा, तो पता लगा कि बपतिस्मा देने के लिए पानी में जाना है और स्त्री जा नहीं सकती क्योंकि उन दिनों में है, तो हमें समझना होगा पुरुष के पास पूरे साल के 365 दिन हैं। परमेश्वर ने उसकी संरचना ऐसी की है। अब हम परमेश्वर से तो दावा नहीं कर सकते कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों बनाया, ये उसका निजाम है, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि भाई अगर कोई स्त्री है और वो शादीशुदा है और अगर वो गर्भवती होती है तो फिर क्या करेंगी, वो 6-7 महीने वो चर्च से दूर रहेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फिर कार्य जो है अनुशासनहीनता में जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये चीजें हैं, हमें देखनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए, हर चीज में नहीं उछलना चाहिए कि नहीं ऐसा होना चाहिए। ये मर्यादाएं हैं, ये अनुशासन है जो हमें हमारे प्रेरितों ने दिए हैं, हमें पौलुस ने दिए हैं, उन्हें हमें मानना है। हाँ, मैं ये कहता हूं पाप नहीं है। और हाँ, एक और चीज आप सोच लीजिएगा, कोई आप ये सोचे कि भाई अगर बहनें हैं, अगर वो उनके वो दिन चल रहे होते हैं, मैं साफ बोलूंगा पीरियड्स के अगर दिन चल रहे होते हैं तो वो अशुद्ध होती हैं, बिल्कुल नहीं। अब हमारे यहाँ कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध है। लेकिन जो असहजता होती है आज के समय में नहीं होती ना स्त्रियों को, लेकिन उस समय होती थी। ये सारी चीजें नहीं थे, बहुत परेशानी होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। हमें समझना होगा हर चीज के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए कुछ जरूरी जिम्मेदारियां जो चर्च की होती हैं, ये माना गया, ये सोचा गया, ये समझा गया कि बहनों को ना दे करके भाइयों को प्रायोरिटी दी गई, मतलब पुरुषों को प्रायोरिटी दी गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहनें नहीं बन सकती। विशेष परिस्थितियों में बहनें बन सकती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हैं, वो कर सकती हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर की एक जो जिम्मेदारी होती है वो 24 घंटे की होती है। कहीं से भी कोई कॉल आया, मान लीजिए रात के 12 बजे पास्टर साहब का दरवाजा कोई खटखटा रहा है और बाहर निकल गए, पास्टर साहब क्या हुआ कि फला कलीसिया के व्यक्ति की तबीयत खराब है, चलिए घर प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये तो हमें वचन सिखाता है कि यदि कोई कलीसिया में बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीन जाए, वहां प्रार्थना करें। तो अगर वो रात के 12 बजे निकल रहे हैं तो पास्टर अगर मेल है, अगर वो पुरुष है, वो भाई है, तो उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। वो अपना सामान उठाएंगे, जो भी है वो निकल देंगे। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए बहनें हैं तो उस समय के परिवेश से सोचिए ना, आज के परिवेश से मत सोचिए, उस समय के परिवेश से। तो उन्हें 2-3 बार सोचना होगा कि मैं अकेले कैसे जाऊं, मैं कैसे करूं, क्योंकि आप समझदार हैं, समझने की हमें जरूरत है। तो मेरे प्यारे बहनों, बहनों के ऊपर कलीसिया के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने जो बच्चा होता है, जब वो नवजात बच्चा होता है, तो उसके खाने का इंतजाम किसको दिया होता है? क्या उसके लिए पुरुष को दिया होता है? नहीं, मां को दिया है। जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मां को उसका खाना दिया है। आपको इस बात से समझ में आता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? पुरुषों को क्यों नहीं दे दिया कि भाई आधे दिन पुरुष पिलाएंगे दूध और आधे दिन महिलाएं पिलाएंगी? नहीं, पूरा महिलाओं को और बहनों को ही ये काम दिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जिम्मेदारी दी है कि जो संतान मैंने तुमसे अपनी मनचाही संतान तुमसे उत्पन्न कराई है, उसका लालन पोषण करो और उसे परमेश्वर के वचन में बढ़ाओ, उसे खड़ा करो। और मान लीजिए अगर कोई बहन ऐसी है जो शादी नहीं करती है प्रभु के राज्य के लिए, तो ठीक है, वो जिम्मेदारी ले सकती है। विशेष परिस्थितियों में वो प्रभु के कार्य कर सकती है। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि वो नहीं कर सकती या पाप हो जाएगा, नहीं। लेकिन हमें समझना होगा, हमें किसी चीज का विवाद नहीं बनाना है कि वो नहीं करना है, ये कह रहा है नहीं करना है। नहीं भाई, बन सकती हैं, लेकिन एक कलीसियाई मैनेजमेंट के अनुसार हम लोग करते नहीं हैं। ऐसी जिम्मेदारियां हम सौंपते नहीं हैं बहनों को। लेकिन अगर कभी सौंपनी पड़ जाए, मान लीजिए कलीसिया में कोई ऐसा वचन में प्रबल ना हो जो कलीसिया की अगुवाई कर सकता हो, और कोई बहन ऐसी है वहां जो इस प्रकार से उन सबकी अगुवाई कर सकती है, और परमेश्वर ने अलग से दान दिए हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा कि नहीं भाई नहीं बन सकती, वो पास्टर नहीं बन सकती। ठीक है, अगर ऐसा आप कलीसिया में हम देख रहे हैं तो हो जाए, लेकिन विवाद क्यों? और ओढ़ने को लेकर के कितने विवाद होते हैं कि सब ओढ़नी नहीं ओढ़ेंगे। जो बहनें वे कहती हैं कि हम ओढ़नी नहीं ओढ़ेंगे। क्यों भाई? क्या पौलुस ये कह रहे हैं कि तुम्हें पूरे समय ओढ़नी पहननी है? नहीं, पौलुस कह रहे हैं प्रार्थना करते समय और भविष्यवाणी करते समय एक अच्छा एक अनुशासन आ जाता है कि हम लोग मर्यादा के साथ किसी चीज को करें। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था कुरिन्थ की कलीसिया में, बहुत सारी ऐसी औरतें थीं जो अपने बाल गूंद करके आया करती थीं और गलत जो है बैकग्राउंड से थी। तो उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए पौलुस ने बात कही कि हमें मर्यादा के साथ रहना चाहिए। अगर हम चर्च में आकर एक मर्यादा को, एक डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेंगे तो भाई इसमें क्या बुराई है?
इसमें कौन सा परमेश्वर का विरोध हो जाएगा कि साहब हम इसी बात के पीछे अटके रहेंगे कि नहीं, हम ओढ़नी नहीं ओढ़ेंगे। तो फैसला परमेश्वर करेगा, न्याय परमेश्वर करेगा। हम अपने आप को न्यायी ना बने, विवाद उत्पन्न करने वाले ना बने, विवादों को खत्म करें। पहले से ही 30,000 से ज्यादा डिनोमिनेशन में हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन भटके हुए हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। एक बपतिस्मा, एक विश्वास, एक बाइबल और एक प्रभु की देह, यही हमारा मिशन है और इसी मिशन को लेकर के हम चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें विवाद उत्पन्न नहीं करने हैं। हमें अपने ऊपर ये टैग नहीं लगाना है कि हम इस ग्रुप में हैं या उस ग्रुप में। बाइबल कभी दोहरी शिक्षा नहीं देता, बाइबल सीधी और सच्ची शिक्षा देता है। और बाइबल की शिक्षा सच्ची सीधी यह है कि स्त्रियों को किसी भी काम करने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया है, लेकिन कलीसियाई डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना हमारा कर्तव्य है और यह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मेरा विश्वास है आज के इस विषय में आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।